औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से और उसकी दी हुई तौफ़ीक़ से हमने ताउज़ और तस्मिया की तर्जुमा और तफ़सीर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिए। अब सूरत फ़ातिहा लफ्ज़ जो सूरत फ़ातिहा है इसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। ये वो मुख्तसर लेकिन हक़ाइक़ और मानी से लबरेज़ दिल नशीन दिल आवेज़ जलीलुल क़द्र सूरत है जिससे मुक़द्दस आसमानी किताब का आगाज़ होता है, जिसने तारीख़ इंसानी का रुख मोड़ दिया, जिसने फ़िक्र व नज़र में इनकलाब पैदा कर दिया, जिसने क़ल्ब व रूह को नई ज़िंदगी बख्श दी। इस पाक सूरत को बहुत सारी बरक़ात को क्यों कर बंदा इनका अहाता किया कर सकता है कि जिसके मुतअद्दिद नाम नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाए और इस सूरत को याद फरमाया। हकीकत शनास जो हैं उनकी निगाहों में इन फ़यूज़ व बरक़ात से की बहुत अहमियत है और जो इसे बड़ी खूबसूरती से बयान भी करते हैं। उनके चंद एक नाम ये हैं। फ़ातिहा रहमत व हिकमत के ख़ज़ाने खोलने वाली। देखें ये नाम ही कैसा है। फ़ातिहातुल किताब कुरान करीम की सरबस्ता राज़ों की कलीद होती है कुंजी। उम्मुल कुरान हक़ाइक़ के कुरानी की माख़ज़ व मंबा, कुरान की माँ भी कहा जा सकता है। असबा व मसानी बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयात। अशिफ़ा जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का तर्याग कहते हैं कि एक ऐसी दवाई कि जो जिस्मानी और रूहानी बीमारियों को बिल्कुल ठीक कर दे। ये सूरत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इसका एक रुकू है, 7 आयात हैं और इसके अल्फाज की तादाद 25 है और इसके हरूफ की तादाद 123 है। सूरत फ़ातिहा का आगाज़ अल्हम्दु से किया। इसके अलावा भी इसके जो नाम हैं उनमें सूरत कनीज़, काफ़िया, वाफ़िया, शाफ़िया, सूरतुल हम्द, सूरतुल दुआ, सूरतुल मसला, सूरतुल मनाजात, सूरतुल तफ़वीज़, सूरतुल सवाल, फ़ातिहातुल कुरान और सूरतुल सलात भी कहा जाता है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा से फ़रमाया कि मैं एक निदा सुना करता हूँ। तो उन्होंने इसका ज़िक्र वर्का बिन नौफल जो कि उन्हीं के रिश्तेदार थे, उन्हीं के बाज़ रिवायात में है कि उनके चचा थे और बहुत अच्छे तौरात के कारी थे और तौरात के बारे में जानते थे, उनको ख़बर दी और उनके पास जाके ये बात बताई। तो उन्होंने उनसे जब अर्ज़ किया गया, उन्होंने कहा कि जब ये आवाज़ आए तो इसे ख़ामोशी से इत्मीनान के साथ सुनें। और ये सुनना नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई थी तो उस तरफ भी इशारा है। और जब सूरत फ़ातिहा नाजिल हुई थी तो उस वक्त भी, क्योंकि आयात हर कुरान पाक की जितनी भी नाजिल हुई हैं वो तरतीब बाद में बनाई गई है, यानी ये सूरतों की सूरत में नाजिल नहीं हुई हैं, बल्कि बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने तो साथ साथ ही फरमा दिया था ना कि इस जब कोई सूरत मुबारक नाजिल होती थी, आयत मुबारक तो वो ख़ुद फरमा देते थे कि इसको फ़लाँ जगह पे रखो, इसको उसके पीछे रखो, इसके आगे रखो। यानी तरतीब तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना दी थी, साथ ही अल्लाह पाक के हुक्म और उसके फ़ज़ल से। और इसको फिर एक किताबी शक्ल में बाद में दिया गया। एक तिरमिज़ी शरीफ में भी हदीस मुबारक है कि एक फ़रिश्ते ने आसमान से नाजिल होकर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया और दो ऐसे नूरों की बशारत दी जो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से
پہلے کسی نبی کو عطا نہ ہوئے تھے۔ ایک سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں، جو کہ ہر مرض کے لیے شفا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان فیوز و برکات سے اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔